जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य हैं। उन्होंने जीव कल्याणार्थ समस्त शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के सार गर्भित सिद्धांतों को अपने प्रवचनों द्वारा सरल भाषा में प्रकट किया है, जिसे जनसाधारण भी सुगमता से हृदयंगम कर सकता है। अपने मनमोहक प्रवचनों में प्रमाण स्वरूप जब वे श्लोकों को बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि समस्त वेद, शास्त्र व पुराण आदि मूर्तिमान होकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। इतना ही नहीं, भगवत भक्तों को प्रत्यक्ष भगवत लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद के निकट अपने जन्म स्थान मनगढ़ में श्री महाराज जी 1 मास का साधना प्रोग्राम रखते हैं। इस प्रोग्राम में नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन, एवं प्रवचनों द्वारा वे ब्रजरस की जो धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें निमग्न होकर भक्तजन अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं। आइए हम लोग भी अब उनकी अनुपमेय प्रवचन व संकीर्तन माधुरी का पान करें। हमारे हिंदू धर्म में प्रामाणिक ग्रंथ वेद है। कोई भी आचार्य हो, कोई भी मार्ग प्रवर्तक हो, वो वेद को अंतिम अथॉरिटी मानता है। अगर उसका सिद्धांत वेद सम्मत नहीं है तो अमान्य है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। जितने महात्मा हुए या आगे होंगे, उन का अंतिम प्रमाण वेद है। वो वेद को कोट करते हैं कि वेद ऐसा कहता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। जितने ग्रंथ बने हैं अपने यहां आस्तिक आचार्यों के, जगत गुरुओं के और अन्य महात्माओं के, यहां तक कि अंत में तुलसीदास जी ने रामायण बनाया तो उन्होंने भी लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। वेद के प्रमाण के अनुसार मैं लिख रहा हूं, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं लिख रहा हूं। हम महात्माओं की वाणी को प्रमाण मानते हैं, पुराण है, इसलिए मानते हैं कि वो वेद सम्मत है। अगर वेद सम्मत नहीं है तो स्वयं भगवान भी अगर कोई मत का प्रचार करे तो हम नहीं मानते। ध्यान दो, महात्मा की कौन कहे, अगर भगवान भी कहें और वेद के विरुद्ध कहें तो हम नहीं मानते। इसलिए महात्मा बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध ने वेद को नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसका कारण है, असुरों को मोहित करने के लिए। लेकिन हम तो वेद को अथॉरिटी मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। क्यों?
वेद अनादि हैं और अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय माने किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं हैं। जैसे भागवत वगैरह है, वेद व्यास ने लिखा है, बनाया है, रचा है अपनी बुद्धि से, वो वेद सम्मत है, ठीक है, लेकिन रचा है अपने अक्षरों में। लेकिन वेद को भगवान ने भी नहीं रचा, वो अपौरुषेय है, सदा से है। भगवान सदा से, जीव सदा से, माया सदा से और वेद सदा से। महाप्रलय में काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता, वेद का भी लय हो जाता है जब सारा संसार ही समाप्त हो गया। यह भी भगवान के महोदर में लीन हो जाता है। फिर जब सृष्टि होती है तो भगवान के श्वास से प्रकट होता है। भगवान बोलते नहीं, डिक्टेट नहीं कराते, श्वास से प्रकट हो जाते हैं वेद। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सहज श्वास। भगवान सो रहे थे, सांस सोने में भी तो लेता है ना आदमी, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है। उस समय वेद प्रकट हो गए अपने आप। निश्वसित मत्स्य वेदाः, वेद में स्वयं लिखा है। इसलिए कुछ लोग वेद को पौरुषेय कहते हैं, कुछ लोग अपौरुषेय कहते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं किसी के द्वारा बने, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, किसी के द्वारा नहीं बने, सनातन है। बात दोनों सही है, क्योंकि भगवान के मुख से निकले इसलिए पौरुषेय है। ऐसा हम बोल सकते हैं, निकले तो मुख से, पुरुष माने भगवान, उनके मुंह से वेद निकले इसलिए पौरुषेय है। लेकिन वो नित्य वेद ही निकले, सदा के वेद ही निकले, नए नहीं निकले कुछ, इसलिए अपौरुषेय भी है। दिव्य है, नित्य है, सनातन है, इसलिए हम उसको अथॉरिटी मानते हैं। किसी मनुष्य के बनाए हुए ग्रंथ में हम डाउट कर सकते हैं। एक दिन एक ग्रंथ बनाया गया, उस परिस्थिति में इस संत ने जो कुछ लिखा, इसमें ये बात हम नहीं मानते। जैसे तुलसीदास के जमाने में ये शैव और वैष्णव में बड़ी लड़ाई हुई, मार धाड़। दक्षिण वाले शैव थे, इधर वाले वैष्णव थे। तो वैष्णव शैव की निंदा करें, शैव वैष्णव की निंदा करें, और दोनों में लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर। तो तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उस समय के अनुसार लिख दिया कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अब यह बात शास्त्र वेद के विपरीत है। अरे शंकर जी को प्राप्त करना है तो शंकर जी की भक्ति करो, राम को प्राप्त करना है राम की भक्ति करो, श्याम को प्राप्त करना है श्याम की भक्ति करो। शंकर जी की भक्ति करने से राम मिलेंगे, ऐसा क्यों? जिसकी भक्ति करोगे वही मिलेगा, ये सिद्धांत है। लेकिन उस समय के झगड़े को देख करके उन्होंने लिख दिया कि लोग डर जाएं और एक दूसरे की बुराई न करें। भगवान शंकर तो सबसे बड़े वैष्णव में उनका नाम है। वैष्णवानाम अहम शंभु, भगवान ने स्वयं कहा है कि जितने मेरे भक्त हैं उनमें मैं शंकर के समान सबसे बड़ा हूं। तो ऐसे ही
मनुष्य के रचना में त्रुटि निकाल सकता है, कह सकता है इतना सब ठीक है, ये बात गलत है। लेकिन वेद चूंकि किसी का वाक्य नहीं है, अनादि है, इसलिए पुन दोष शंका कलंक पंक से असंस्पृष्ट है। उसमें मनुष्य में जो दोष होते हैं उनसे रहित है। हाँ ठीक है, तो अंतिम अथॉरिटी वेद है। वेद में 3 कांड होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, बस और कुछ नहीं है। ये बात वेद व्यास ने भागवत में भी बताई। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। ज्ञान कर्म भक्ति। लेकिन भक्ति के आचार्य कहते हैं कि ज्ञान कर्म ये लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग नहीं है, इनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य वही माया की निवृत्ति, भगवान की प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये दोनों लक्ष्य ज्ञान या कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए 3 मार्ग कल्याण के नहीं है, केवल एक मार्ग है, भक्ति मार्ग, जो आप लोगों को रोज बताया जाता है। ये कैसे कहा आपने केवल भक्ति है? प्रमाण देकर कह रहा हूं। वेद का पहला प्रमाण, भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं पश्यति। वेद कह रहा है भक्ति ही एव एनम नयति, माने भक्ति ही। देखो एव शब्द आया वेद में, एव माने ही, भक्ति ही एनम माने जीव को भगवान के पास पहुंचाता है, मिलाता है। एव क्यों कहा? अगर और मार्ग होते तो फिर कर्म वगैरह क्यों लिखा वेद में? उसका भी फल है, कर्म का फल स्वर्ग है। हमारे वेद में सब चीजें रखी हुई हैं। जिसका जो अधिकारी हो, जिसको जो पसंद हो, हमको तो साहब स्वर्ग जाना है, तुम्हारे भगवान के लोक में नहीं जाना। अब बताओ मैं क्या करूं? तो वेद कहता है आओ, एक कर्म धर्म का पालन करो, स्वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार कोई कहता है हमको अणिमा लघुमा गरिमा प्राकाम्या आदि सिद्धियां चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। बताओ, आओ तुम्हारे लिए भी हमारे यहां योग मार्ग है। यहां तक कि शत्रु नाश करने के लिए भी हमारे यहां शेन यज्ञ है। सब चीजें हमारे वेद में भरी हैं। और धर्मों में नहीं है ये बात, वहां एक ही वस्तु बताई जाती है। लेकिन कितने अधिकारी हैं? एक धर्म में कहा गया कि अगर गाल में एक चपत लगावे तो वो कह देते हैं दूसरे भी गाल को भी कि इसमें भी लगाओ। अब बताओ इस मार्ग के मानने वाले कितने होंगे संसार में? मायाबद्ध जीव भला सहन करेगा कि एक झापड़ लगाओ तो गुस्सा न करे तो ठीक है, इधर दूसरा गाल भी कर दे कि इधर भी मार दो। ईसा ने ऐसा किया। और हमारे यहां
जो घोर आसक्त है संसार में उसके लिए भी कर्म मार्ग है, और जो ईसा के अनुसार इतनी ऊंची कक्षा वाला है उसके लिए भी मार्ग है, सबके लिए है। हमारे यहाँ ये ऐसा बाजार है वेद जिसमें सब चीज बिकती है। ऐसा नहीं है कि खाली हीरा बिकता है तो गरीब आदमी क्या करेगा फिर। इस मार्केट में सब चीजें मिलती हैं, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी, यानी जो अधिकारी हैं जिस क्लास के उन सब के लिए मार्ग है। तो वेद कहता है कि भगवान को प्राप्त करना और माया से परे होना, ये दो मामले ऐसे हैं जो केवल भक्ति से हल होंगे। और जिसको स्वर्ग वगैरह चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए और संसार का वैभव चाहिए, उसके लिए और मार्ग है सब तमाम। और इसी वेद की बात को वेद व्यास ने भी अपने पुराणों में कहा, भक्त्याह में कया ग्राह्य। भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति से ही पकड़ में आता हूं, केवल। एकया, एक केवल भक्ति से। यही बात गीता में कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एव यहां भी लिखा एव, जो मेरी ही शरण में आते हैं, भक्ति करते हैं, वे ही माया को पार कर सकते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम। गीता। तमेव माने उसकी ही शरण में जाओ। जैसे वेद कह रहा है एव, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। वेद कह रहा है उसको ही जानकर भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। वही बात गीता कहती है, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया। मैं और किसी प्रकार पकड़ में नहीं आता। गीता। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मुझको जानना चाहते हो, भक्ति करो। मुझसे मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, साक्षात व्यवहार करना चाहते हो मनुष्यों की तरह, हाँ भक्ति करो। मुझ में लीन होना चाहते हो, हाँ भक्ति करो। और कोई उपाय नहीं। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। जीवन धन गोविंद राधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, ओ ना भूलो मन पल छिन आधे। न भूलो मन पल छिन आधे, ओ ना
भगत आई है गल पाई याद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे